हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पर होने जा रहा है। ये दोस्तों पार्ट 13 है। हम लोग राकेश यादव बुक से दोस्तों सेशन करने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों पार्ट 13 है और आज के सेशन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 टू क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, समय की बात न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 61 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, ये प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को समझिएगा। ये हमारा प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न इस प्रकार है, एक दुकानदार रुपीज़ 13.5 रुपीज़ प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है और वह इस चीनी को 16 रुपये प्रति ग्राम किलो वाले 120 किलोग्राम चीनी से मिला देता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पे बेचना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप समझिए। देखिए, पहले एक 13.5 रुपया वाला प्रति किलोग्राम का वाला है। ठीक है, और एक चावल है दोस्तों जो है आपको, ठीक है, और एक 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है। 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल। ठीक है, अब आपको करना है दोस्तों क्या, समझिए। 13.5 रुपये प्रति ग्राम वाला चावल है, उसको कितना मिला रहे हैं हम लोग, तो वो टोटल कितना है, 80 किलोग्राम है। तो यहाँ 80 लिख लीजिए। अब 16 रुपये वाला कितना है दोस्तों, तो 16 रुपया वाला वो 120 किलोग्राम है। अब क्या करें दोस्तों, दोनों चावल को 80 और 120 दोनों चावल को मिला दे रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करना है, 80 और 120 का दोस्तों आपको रेशियो लेना है। तो 80 और 120 का अगर रेशियो लेंगे, 40 से कटेगा तो 40 दूनी 80 होगा और 40 दिया 120 होगा, यानी 2:3 के अनुपात में हमारा दोस्तों दोनों चावल जो है वो 2:3 के अनुपात में मिला रहा है। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जो 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम है उसका 2 यूनिट मिलाएंगे, यानी 2 यूनिट मिला रहे हैं, और जो 16 रुपये वाला है उसको 3 यूनिट मिला रहे हैं। बस वही करना है आपको। उससे क्या फायदा होगा दोस्तों, हम सीपी निकाल लेंगे आसान से। देखिए, अब 13.5 किलोग्राम वाला चावल कितना यूनिट मिला रहे हैं, 2 यूनिट मिला रहे हैं, तो इंटू 2 कर देंगे। अब कितना किलोग्राम हो गया दोस्तों, तो 13.5 गुने 2 तो कितना रुपया हो गया दोस्तों, तो 27 हो गया ना। 13.5 गुने 2 कितना होगा, 27 हो जाएगा। और ये कितना हो गया दोस्तों, 16 रुपये वाला, इसको हम लोग मिला रहे हैं 3 किलोग्राम, तो कितना रुपया हो गया दोस्तों, 48 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये हमारा 48 रुपया हो गया ना, 48 रुपया, ये कितना हो गया, 27 रुपया हो गया। 3 यूनिट मिला, 2 यूनिट मिला रहे हैं, तो 13.5 गुने 2 यानी कितना हो गया, 27 रुपये का हो गया। और ये 120 जो किलोग्राम वाला उसको कितना यूनिट मिला रहे हैं, 3 यूनिट मिला रहे हैं। तो 16 रुपये प्रति किलो है, तो 16 गुने 3 49 रुपया हो गया। अब टोटल सीपी हमारा कितना हो गया दोस्तों, जो टोटल हमारा सीपी हो गया वो कितना हो जाएगा, ये 27 और ये 48 यानी 27 अब प्लस 48 कितना हो जाएगा हमारा, तो 27 प्लस 48 करेंगे तो 8 7 15 5 1 4 75 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 75। अब हमें निकालना है दोस्तों सीपी रुपीज प्रति केजी। ये तो हमारा टोटल सीपी आ गया। अब हमें निकालना है कि 1 केजी का दाम कितना होगा, यानी 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये तो टोटल हमारा सीपी 75 हो गया। अब हमें निकालना है कि 1 किलोग्राम का कितना रुपया होगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो 75 टोटल है, 75 रुपया टोटल है। अब बटा में क्या करेंगे दोस्तों, कितना यूनिट है, 2 + 2 यहाँ और 3 यहाँ, यानी टोटल कितना है, 5 है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से आपको डिवाइड करना होगा, तो कितना होगा दोस्तों, 15 रुपीज़ प्रति केजी दोस्तों हमारा ये टोटल सीपी आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 15 रुपीज़ प्रति केजी। लेकिन ये हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 20% लाभ कमाना है। तो 15 रुपये प्रति केजी हो गया दोस्तों। अब 20% लाभ कमाना है, तो 20% आपको अगर लाभ कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है दोस्तों, प्रॉफिट कमाना है तो 15 रुपये है, तो 15 गुने क्या कर देंगे 120, अब बटा में 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक 12, 2 पच 10 और 5 से 5 के 15, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 18 रुपीज़ प्रति केजी दोस्तों
हमारा आंसर हो गया। यानी जो हमारा एसपी सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा दोस्तों, 18 रुपीज प्रति केजी हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। पहला ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है। तो एक बार और समझिए दोस्तों कि इस प्रश्न को कैसे करना है। देखिए 2 तरह का चावल है, एक 13.5 रुपये में बिक रहा है और खरीदा है, और एक 16 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा है, ठीक है। और ये 80 किलोग्राम है और 120 किलोग्राम है, ठीक है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, जो वेट है, जो वजन है 80 किलोग्राम और 120 क्वांटिटी है, उसका रेशो लेना है। 2:3 आ गया। यानी जो 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम है उसका 2 यूनिट मिला रहे हैं, और जो 16 रुपये प्रति किलोग्राम है उसको 3 यूनिट मिला रहे हैं। तो 13.5 वाला को 2 यूनिट मिला रहे हैं, तो कितना रुपए का हो जाएगा, 13.5 गुना 2 यानी 27 रुपये का हो गया। अब जो 16 रुपये का है उसको 3 यूनिट मिला रहे हैं, 16 गुना 3 28 रुपये हो गया। टोटल सीपी कितना होगा, तो 27 प्लस में 48, 27 प्लस 48 कितना होगा, 75। और हमें निकालना है कि 1 केजी का दाम कितना होगा। टोटल कितना रुपया है, 75 रुपये है, और कितना केजी हम लोग खरीद पा रहे हैं, तो 2 यूनिट यहाँ और 3 यूनिट यहाँ नहीं, 5 यूनिट। तो पूरा का 75 दाम है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 75/5 होगा, यानी 15 रुपये प्रति केजी होगा। अब हमें निकालना है कि 20% लाभ कमा रहे हैं, तो 15 रुपये प्रति केजी क्या है, 100% है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो 120%। तो 15 गुने 120/100 कर दिए, तो कितना आ गया हमारा, 18 रुपीज प्रति केजी हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन 61 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। करना क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वांटिटी था उसका सिर्फ रेशियो ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 62 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 62 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 62 हमारा इस प्रकार है। तो दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन, इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ एसआई 2008 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है, तो विधि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है, तो विधि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है कि जो वस्तु होता है, मैंने आपको क्या बताया, जो वस्तु होता है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्राइस का। यानी प्राइस का उल्टा क्या होता है, वस्तु होता है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, पहले यहाँ सीपी लिख लीजिए, एसपी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ प्राइस हो गया हमारा प्राइस। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। कहने का पहले 5 वैल्यू था, अब 1 बढ़ के 6 हो गया, जिससे क्या होगा दोस्तों, जो वस्तु है का संख्या घट गया। वस्तु क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 6 से 5 हो गया। पहले 6 खरीदे थे, अब 5 खरीद रहे हैं, तो कितना कम खरीदा दोस्तों, तो कितना 4 आम कम खरीद पाता है। यहाँ 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 6 से 5, यानी 1 यूनिट कम खरीद रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। यानी पहले कितना खरीदा था, 6 गुने 4 यानी 24 आम खरीदा था, अब कितना खरीदा दोस्तों, तो 30 आम खरीद रहा है। कितना आम खरीद रहा है, 30 आम खरीद रहा है, 30 आम खरीद रहा है। पहले 24 आम खरीदता था दोस्तों, अब कीमत में कमी हो गया, तो उसके कारण क्या हो गया, 30 आम खरीद रहा है। तो निकालना क्या है दोस्तों, तो निकालना हमें है, कितना निकालना है दोस्तों, ठीक है। 5 से 6 हो गया, ये 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट और कितना, सॉरी 20 आम हो गया, 6 चौको 24। अब कितना हो गया दोस्तों, मूल्य में क्या वृद्धि हो रहा था ना, तो 20 आम खरीद रहा है। पहले 24 आम खरीदा था, अब कितना आम खरीद रहा है, 20 आम खरीदा है, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि हो रहा है तो जो वस्तु होगा वो कम होगा, 6 से 5 हो गया, तो 1 यूनिट में 4 हो गया, 6 गुने 4 24 हो गया, 5 में 4 20 आम हो गया। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, तो विधि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। तो विधि से पूर्व क्या करना है दोस्तों, 15 आमों का मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो एक आम का दाम कितना होगा दोस्तों, एक आम का दाम कितना होगा, देखिए 24 आम का दाम विधि से पूर्व, ठीक है। यानी 24 आम ले रहे हैं, तो 24 आम का वैल्यू कितना है दोस्तों, 40 है, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में कि 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाते हैं। यानी टोटल रुपया कितना है, 40 रुपया है। टोटल जो रुपया है दोस्तों वो कितना है, टोटल रुपया वो 40 रुपया है, ठीक है। टोटल जो प्राइस है वो कितना है, 40 रुपया है, यानी 40 रुपये में हमें डील करना है।
तो पहले क्या करते थे, 24 आम 40 में खरीद पाते थे। यानी 24 आम का दाम दोस्तों, जो 24 मैंगो है, 24 आम का दाम कितना था, 40 रुपया था। तो एक आम का दाम कितना होगा दोस्तों, 40/24 होगा। हमें कितना आम का निकालना है, तो हमें निकालना है दोस्तों 15 आम का। तो 40 गुने 24 गुने 15 हो जाएगा। यानी 15 आम का दोस्तों वैल्यू कितना होगा, 15 आम का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 40/24 और गुना में 15। तो 3 × 24, 3 × 15, फिर 8 × 45। यानी 15 आम का दाम कितना होगा दोस्तों, 25 रुपया दोस्तों आंसर होगा। कितना होगा, तो 25 रुपया दाम होगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट आंसर है। फिर से समझिए दोस्तों, वस्तु होता है जो प्राइस का उल्टा होता है। पहले दिया गया है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। यानी पहले प्राइस 5 था, 1 इंक्रीज हुआ 6 हो गया, तो वस्तु उल्टा होता है। यानी 6 से 5, पहले 6 यूनिट खरीदते थे आम, अब 5 यूनिट खरीद रहे हैं, तो कमी कितना हो रहा है, 1 का। और क्वेश्चन में दिया कि 4 आम कम खरीदते थे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 यूनिट है। तो पहले 24 आम खरीदते 6 यूनिट 24 आम खरीदते हैं, अब कितना आम खरीदते हैं, 20 आम खरीदते हैं। तो 20 आम का दाम बोल रहा है कि विधि के पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। तो विधि से पूर्व दोस्तों 24 आम खरीदते थे, तो 24 आम का वैल्यू कितना है, 40 रुपये। यानी 40 रुपये में 24 आम खरीदते हैं, हमें निकालना है 15 आम का वैल्यू। यानी एक आम का दाम कितना होगा, 40 बटा कितना हो गया दोस्तों, एक आम का वैल्यू कितना होगा, 40/24 और 15 आम का निकालना हमें। तो 40/24 गुना 15, यानी कितना आंसर आ गया दोस्तों, तो 25 रुपया दोस्तों आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ एसआई 2008 में पूछा जा चुका है, और दोस्तों ये ऐसा प्रश्न बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफी इजी क्वेश्चन है। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 में पूछा जा चुका है। तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। तो एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। तो दोस्तों बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य पर लाभ दिया गया 20%। यानी कहने का क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लाभ होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, तो क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है, यानी सीपी पे कैलकुलेट होता है दोस्तों। किस पे होता है, तो सीपी पे कैलकुलेट, लागत मूल्य पे कैलकुलेट होता है। लेकिन दिया हुआ है कि लाभ हो रहा है 20%, वो दोस्तों विक्रय मूल्य पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी पे दोस्तों, विक्रय मूल्य यानी एसपी पे हमारा लाभ दिया गया है, सेलिंग प्राइस पे लाभ दिया गया है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/5 होता है। यानी अगर 5 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 1 का क्या है दोस्तों, 1 का हमारा लाभ है, यानी प्रॉफिट हमारा 1 का है। तो यहाँ एसपी लिख लीजिए, यहाँ सीपी लिख लीजिए। ठीक है, यानी 5 हमारा क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो गया, 1 का लाभ है, तो 1 कम कर देंगे, यानी सीपी कितना होगा, 4 होगा, तब तो 1 का लाभ है। तो 5 हमारा क्या हो रहा है, एसपी हो रहा है। तो हमें वास्तविक लागत, वास्तविक प्रॉफिट पता करना है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा दोस्तों, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। लाभ कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, सीपी कितना है, 4 है, और गुना 100, यानी कितना हो जाएगा हमारा 25% दोस्तों हमारा लाभ परसेंट होगा। यानी वास्तविक जो हमारा लाभ है वो कितना है, 25% है। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो एक बार समझिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि 20% परसेंटेज लाभ होता है विक्रय मूल्य पे। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य सीपी पे होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि 20% लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पे, तो 20% का फ्रैक्शन मूल्य कितना होता है, 1/5 होता है। यानी 5 क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है, और 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ लिख दिए 5 सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा जो क्रय मूल्य लागत मूल्य हो कितना होगा, 4 होगा, तब तो 1 का प्रॉफिट हो रहा था, 5 हमारा क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य बन रहा है। हमें अब निकालना है कि वास्तविक प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो वास्तविक प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, कितने सीपी 4 है, गुना 100, यानी 25% हमारा क्या है दोस्तों, वास्तविक प्रॉफिट है, परसेंटेज है। यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था। ठीक है, क्वेश्चन 63 समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 64 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई 2009 में पूछा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो प्रयास कीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि ये प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न पहले इस प्रकार है, एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट की 9400 रुपये में बेचता है तब एक निश्चित राशि की हानि होती है, यानी 9400 रुपये में बेचता है तो उसको हानि होता है। तो मान लेते हैं कि दोस्तों कि SP1 है जो 9400 है, कितना है दोस्तों 9400 है, तो उसको A% का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, A% का लॉस हो रहा है, यहाँ लिख लिए। तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे पिछली हानि के दुगुना लाभ होता है। यानी अब दोस्तों SP2 कितना है दोस्तों 10,000 कितना है दोस्तों 10,600 रुपये है। तो क्या होता है दोस्तों कि अब जो पिछली हानि होती है उसे दुगना उसको लाभ होता है, यानी 2A परसेंटेज का दोस्तों उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, तो प्रत्येक टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी दोस्तों जो हमारा सीपी है, जो दोनों टीवी का सीपी क्या है, जो सेम है, यानी आपको सीपी निकालना कि सीपी क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों उस प्रश्न के जैसा, देखिए एक प्रश्न हम लोग पिछले बार में किए थे, देखिए उसमें क्या होता है दोस्तों कि SP1 और SP2 दिया रहता था, ठीक है, और दिया रहता सीपी क्या है दोस्तों सेम है। और वहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या रहता था दोस्तों कि उस प्रश्न में दोस्तों जो प्रॉफिट परसेंट था वो लॉस परसेंट का दोस्तों इक्वल रहता था। तो हमें सीपी निकाले थे दोस्तों SP1 प्लस SP2/2 कर लेते थे। ठीक है, दिख रहा होगा दोस्तों। लेकिन इस प्रश्न में दोस्तों ऐसा नहीं करना है। करना क्या है दोस्तों कि देखिए ये हमारा SP हो गया, ठीक है, कितना हो गया दोस्तों 9400 रुपये में। तो 9400 रुपये में बेचेंगे दोस्तों तो हमें A% का लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है A% का। यहाँ हमारा CP कॉस्ट प्राइस है। अगर दोस्तों 2A% का यहाँ प्रॉफिट होगा, क्या होगा दोस्तों 2A% का प्रॉफिट होगा, और हम लोग कितना बेचेंगे दोस्तों तो 10,600 रुपये में बेच रहे हैं। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 2A% का प्रॉफिट होगा तो हमें 10,600 रुपये मिलेगा। अगर दोस्तों A% का लॉस होगा तो हमें 9400 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमें इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना होगा, जो दोनों रुपया है दोस्तों दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी दोनों को माइनस कर देना है, रुपया को दोनों को माइनस कर देना है। तो 9400 और 10,600 को अगर माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना होगा हमारा, ये 9400 600 उधर हो जाएगा, ठीक है, कितना कर लेते हैं हम लोग तो 10,600 दोस्तों, और 9400 का अगर डिफरेंस लेते हैं 002 और 1, यानी कितना होगा दोस्तों 1200 का हमारा क्या होगा दोस्तों डिफरेंस हो गया दोनों में। तो यानी रुपया में डिफरेंस कितना है दोस्तों 1200 है। अगर दोस्तों परसेंटेज में डिफरेंस करें दोस्तों तो कैसे हम लोग लेना है, यहाँ लॉस है यहाँ प्रॉफिट है, तो हमेशा दोस्तों उल्टा अगर रहे लॉस ऑफ जो अलग अलग रहे दोस्तों यूनिट तो हमको ऐड करना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट है तो ऐड करना है। यानी 3A% कितना हो गया दोस्तों तो 3A% दोस्तों 3A यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों 1200 हो गया। तो A बराबर कितना होगा दोस्तों 400, यानी A बराबर कितना होगा दोस्तों, हमेशा इसको ऐड कर लेना है। तो A% है और 2A% है, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 3A, और 3A का वैल्यू कितना है 1200 है। तो A बराबर कितना हो गया दोस्तों 400 हो गया। अब दोस्तों हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें करना कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों ये A का लॉस हो गया, ये 2A% है, तो दोनों को ऐड करना है, यानी 3A बराबर कितना हो गया 1200 हो गया। तो A बराबर कितना हो गया 400। अब हमें A का वैल्यू कितना हो गया 400 आ गया, और इसका कितना आ गया 800 आ गया, यानी रुपया में आ गया 400। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य CP निकालना है। तो इस 9400 रुपये में अगर 400 जोड़ेंगे तो हमारा CP आएगा। या दोस्तों 10,600 में अगर 800 घटाएंगे तब तो CP आएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ मूल्य है, प्रॉफिट कमा रहा है 800 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तब तो 10,600 आ गया। ये घटा हुआ मूल्य है, यानी ये वाला मूल्य में SP वाला में ये वाला को प्लस करेंगे तब CP आएगा, या ये वाला जो SP है उसमें माइनस करेंगे 800 तब ये आएगा। तो निकाल लिए दोस्तों CP कितना हो जाएगा हमारा, तो 9400 प्लस 400 करते हैं तो 9800 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों तो 9800 रुपया हमारा आएगा। ये क्या है दोस्तों A लॉस हो रहा है, ये 2A प्रॉफिट हो रहा है, तो जोड़ देना है। तो हमेशा दोस्तों यहाँ A है और यहाँ क्या है 2A है, ठीक है। तो A और 2A कितना होगा 3A, 3A का वैल्यू कितना है 1200 है, तो A का वैल्यू कितना होगा 400, तो 400 लिख दिए। यहाँ 2A था यानी 800 लिख दिए। यहाँ दोस्तों एक्स्ट्रा है यानी प्रॉफिट वाला ये SP है, तो इसमें घटाना होगा। ये लॉस वाला है तो इसमें जोड़ना होगा। 9400 में 400 जोड़ दिए, कितना क्या 9800, यही हमारा लागत मूल्य है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका
दोस्तों ए राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला जो कंडीशन था ये अलग था। इसमें क्या था दोस्तों, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस 2 दिया रहेगा आपको, फिर दिया रहेगा कि लॉस है जो प्रॉफिट के बराबर हो, लेकिन यहाँ लॉस प्रॉफिट के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ ए का लॉस हो रहा है, यहाँ क्या होगा 2a का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना है, रुपया का हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो कितना होगा दोस्तों, 1200 का डिफरेंस हो गया रुपया में, और यहाँ जोड़ देना है, लॉस है ये प्रॉफिट है, तो जोड़ दिए 3a बराबर 3 और कितना हो गया 1200 हो गया, तो a बराबर 400 हो गया। तो सॉल्व किया दोस्तों, तो सीपी कितना हो गया 98 रुपया हमारा सीपी हो गया, लागत मूल्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आइए दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 65 करें दोस्तों। तो क्वेश्चन 65 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई 2008 में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न को आप बना सकते हैं। 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। तो एक टोकरी को 19.50 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यानी आपको दोस्तों 130% का दिया गया वैल्यू 19.50, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत में बेचना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया है कि 130% का दोस्तों वैल्यू दिया गया आपको, कितना दिया गया दोस्तों, तो 19.50 यानी 1950 दिया गया है। ठीक है, हमें निकालना है कि 40% लाभ कमाने के लिए टोकरी को कितना में बेचना चाहिए। यानी आपको 140% का दोस्तों निकालना है वैल्यू। तो 19.50 बटा में क्या होगा दोस्तों 130 हो गया, और गुना में कितना होगा 140 हो जाएगा। बस इतना ही करना है दोस्तों। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हुआ। अब कितना होगा दोस्तों 13 से करते हैं दोस्तों, ये हमारा 10 हो गया, 13 का 13 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा ये 16 गुने 14 बटा 10। कौन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो सॉल्व कीजिए। 13 का 13 हो गया, 13 × 65 हो गया। ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों तो कितना होता है हमारा, तो ये हमारा 2 × 10, 2 से 14 हो जाएगा। तो फिर किससे काटेंगे हम लोग 40%। ठीक है, तो 1% 19.50 40% है, तो 2 जीरो और हटेगा ना, परसेंट है तो 2 जीरो और, तो कितना होगा दोस्तों, ये हमारा 2 × 16 और 2 × 10 50 हो गया। ठीक है, अब कितना होगा दोस्तों, ये हमारा 130% का 19.50 है। अगर दोस्तों हम 100% निकालते हैं, पहले 100% निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 19.50 बटा में 130 और गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट हटा, 2 जीरो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 13 का 13, 13 × 65 15 रुपये हो गया। और 15 का दोस्तों 140% निकालते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 1 जीरो से 1 जीरो 7, 2 से 14, 2 से 10 हो गया, फिर 5 से 15, यही दोस्तों 21 रुपये हमारा आंसर होगा। क्या करना है दोस्तों, देखिए फिर समझिए, अगर दोस्तों 130% कितना है 19.50 है, हमें निकालना है 140% का वैल्यू निकालना है। तो 19.50 बटा में क्या किए 13 130 किए और 2 जीरो नीचे हो गया, और गुना में कितना किए 140 किए। ठीक है, तो 140 किए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा, हम क्या किए दोस्तों 100% निकाल लेंगे, तो 100% निकाले तो 19.50 बटा में 130 गुना 100 कर दिए, तो 15 रुपये आ गया। तो 15 रुपये आ गया हमें कॉस्ट प्राइस, और 15 रुपये का फिर 140% कर दिए, तो कितना आ गया दोस्तों 21 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, देख रहे आप सकते हैं कि लेंदी हो गया। ठीक है, तो हम क्या किए दोस्तों 100% निकालिए, सीपी निकाल लिए, फिर सीपी निकाल के दोस्तों हम लोग क्या किए डायरेक्ट एसपी निकाल लिया, 140% निकाल लिया, तो हमारा कितना आ गया आंसर आ गया 21 रुपये आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते दोस्तों, देखिए 130% का वैल्यू कितना 19.50 है, 100% निकालिए, सीपी को लागत मूल्य निकल जाएगा, और 140% का वैल्यू कितना हो गया 21 हो गया। नहीं डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 130% बराबर 19.50, तो 1% कितना होगा 19.50 बटा 130 हो गया, हम निकालना है 40%, तो 19.50 बटा 130 और गुना में 140, ये बटा में 100 नहीं करेंगे। ठीक है,
तो कितना आ गया दोस्तों, सॉल्व करेंगे इसको तो इसको भी 21 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्विंग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 19.50 था, ठीक है, बटा में 130 था, अब गुना में 140 किए, ठीक है, ये हटा 2 जीरो आ गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटा, ठीक है, तो 140 था ना। अब कितना होगा दोस्तों, ये हमारा हो गया 10 और 13 का 13, 13 पचे 65, 15 हो गया ना, और 15 तिया 15, 5 10 दूसरा, हाँ देखो कट गया, 21 आ गया दोस्तों। देखिए कहाँ गलत हम लोग कर रहे थे, ये हो गया 13 का 13 हो गया, 10 हो गया, 13 का 13, 13 65 15 हो गया, फिर 5 से काटा, 5 15, 5 10, फिर 2 से कटा 7, यानी 7 गुना 3 यानी 21 आ गया ना दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि इससे भी कर सकते दोस्तों, तो 21 ही आएगा, और इससे भी करेंगे 21 ही आएगा, यानी हमारा कितना होगा दोस्तों, 140% कितना वैल्यू हो गया, 21 रुपया हो गया, यानी 21 रुपये में हमें क्या होगा दोस्तों, बेचना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी प्रश्न किए हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।